नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तिवारी। आज आपको मध्य प्रदेश व्यापम के पुराने पेपर जो 2019 में पेपर हुआ था उनको आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो कम महत्वपूर्ण कारण हमको देखना है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। ये तो उसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का कारण है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको वो ढूंढना है जो मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो देखते हैं, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सक्रिय छात्रों की सक्रिय भागीदारी। थर्ड है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो तीनों कारण हैं ये बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का के महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल जो है ये कम है, महत्वपूर्ण है। तो यही हमारा आंसर होगा, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। अभिवृत्ति क्या होती है? ये तो एक तो होता है हमारा एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब हमको ज्ञान तो है लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड वो होता है जिसमें ज्ञान नहीं होता है लेकिन वह झलकता है, दिखाई देता है, वो ज़्यादा दिखाता है। तो इसका आंसर है वितरण सामान्य है, सेकंड है वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, या वितरण विविधतापूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा वितरण सामान्य है, क्योंकि मानव जाति में जो अभिवृत्ति होती है वो कैसी होती है? सब में अलग अलग होती है। तो वितरण इसका कैसा होगा? नॉर्मल होगा, वितरण सामान्य। ये हमारा आंसर होगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई वस्तु क्या है और हम उसके बारे में साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। अब आपने जीन पियाजे को पढ़ा होगा। तो जीन पियाजे ने कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा के बाद एक दिया था उन्होंने अनुकूलन, सामीकरण, आत्मसातकरण, सात्वीकरण। इन्हीं वर्डों में एक है स्कीमा, जिसके बारे में कहा गया है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो पहला है निर्माण। निर्माण तो कहा नहीं जाता है, जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट्स। एक होता है नेटवर्क, नेटवर्क भी नहीं है। स्कीमा और संरचना, तो ये क्या है? जब हमारे अंदर कोई भी एक थीम बनती है तो उसको कहा जाता है स्कीमा। तो ये हमारा थर्ड नंबर आंसर होगा, स्कीमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, या कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना, या एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। अब हमको इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग बच्चे हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले, मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी है? अलग अलग है। तो बाल केंद्र शिक्षण में इसका क्या उद्देश्य रहेगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है, आंसर नंबर हमारा दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांत का। अब प्रगतिशील शिक्षा जिसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो प्रगतिशील शिक्षा का संबंध सीधा सीधा किसके साथ है? जॉन डीवी के साथ। तो सीधा आप आंसर लगा सकते हैं जॉन डीवी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, क्या दिया है? समायोजन, अहम केंद्र भाव, या आत्मसातकरण, या स्कीमा। तो मैंने अभी आपको बताया है स्कीमा वर्ड जो दिया है वो किसने दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे कहा जाए संज्ञानात्मक विकास, ये सिद्धांत दिया है। तो ये पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया? स्कीमा। नेक्स्ट है अन्वेषण, बोले तो डिस्कवरी। अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक की भूमिका निभाते हैं। अब देखो अन्वेषण अधिगम में मतलब जिसमें खोज के साथ हम पढ़ते हैं, शिक्षक अधिगम के एक भूमिका निभाते हैं, सलाहकार की या समन्वयक की, प्रबंधक या प्रेरक। तो इसमें बच्चा टीचर क्या होता है? उसमें काउंसलर, जिसे कहा जाता है सलाहकार। सॉरी, इसका आंसर होगा फैसिलिटेटर, मतलब समन्वयक। शिक्षक समन्वयक ही तो होता है, मतलब उसकी ज़रूरतों को समझता है, फिर ज़रूरतों के अनुसार बच्चा जहाँ भी उसको प्रॉब्लम होती है वहाँ उसका समाधान करता है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा, इससे संबंधित है। किससे संबंध? अब विशेष शिक्षा क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो कौन से बच्चों से संबंधित होती है? देखो, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, या विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो ये क्या है? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। बुद्धिमत्ता क्या होती है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो होती है वो तीव्रतर विकास से जुड़ी है। किसके? कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो बुद्धिमत्ता किस तीव्रतर विकास से जुड़ी है? ये किससे होती है? उच्च बुद्धि से। ठीक है, कहा जाए कि उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। जिसकी बुद्धि लब्धि उच्च होगी वो कैसा होगा? उच्च होगा।